सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सन 2014 से उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना काम शुरू किया था। इस पार्टी को हैदराबाद से लाने वाला मैं ही हूँ और पहले दिन से उत्तर प्रदेश में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम कर रहा हूँ। जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास हैदराबाद गए थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में आप काम करने जा रहे हैं, आप हमारी एक बात गौर से सुन लीजिए कि इस देश में जो भी लड़ाई आपको लड़नी है ये आपका संवैधानिक अधिकार है। जब जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो लोकतांत्रिक तरीके से आप इस देश में अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्रदेश के अंदर सन 2014 के बाद से हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश में पार्टी की बहुत सारी गतिविधियां रही। सैकड़ों मेमोरेंडम पार्टी ने दिए, सैकड़ों एहतजाज पार्टी ने किए। आज तक उत्तर प्रदेश में एक सिंगल वायलेंस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारण नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 का इलेक्शन हम 36 सीटों पर लड़े। लगभग 100 जनसभाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हुई। एक सिंगल मुकदमा हमारे लीडर के ऊपर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का इलेक्शन हम 95 सीटों पर लड़े। 100 से ज़्यादा जनसभाएं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं लगभग 200 से 300 जनसभाएं किया, लेकिन एक सिंगल मुकदमा हम लोगों के ऊपर नहीं हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज नामुसे रिसालत पर जो एहतजाज हो रहा है या हुआ पिछले जुमे की 10 तारीख को, जिसमें प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद वगैरह में अंबेडकर नगर में छुटपुट घटनाएं हुई, जिसका तार मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ कि इल्ज़ाम MIM पार्टी पर लगाया गया। और मुझे अफसोस इस बात की है कि प्रयागराज के अंदर हमारी पार्टी के ज़िला सदर जनाब शाह आलम साहब को उस मामले में दोषी ठहराया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस तरीके का एलिगेशन किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर लगाना गलत है। अगर आपको लगता है कि MIM पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे तो मैं आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें रखना चाहूँगा कि हमारी पार्टी का एक ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब ने साफ तौर से लिख दिया था कि सभी सम्मानित ज़िला अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों से निवेदन है कि किसी भी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर साजिश के तहत गलत फ़ोटोज़, वीडियोज़ और आपत्तिजनक टिप्पणियां फैलाई जा रही है, जिन्हें आपको ना ही किसी दूसरे को भेजना है ना ही फैलाना है। पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी तरह का कोई भी फ़ोटो या आपत्तिजनक टिप्पणी या वीडियो नहीं भेजेगा और न ही उस पर चर्चा करेगा। किसी भी तरह का ज्ञापन, घेराव, प्रदर्शन का पार्टी समर्थन नहीं करती। ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होने पर पदाधिकारी स्वयं शामिल होंगे, स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैंने भी अपने ऑफिशियल ग्रुप में लिखा था कि पार्टी के जिम्मेदार
कोई भी अनाप शनाप पोस्ट ना करें और ना फालतू चीज़ों को लाइक या शेयर करें। और बावजूद उसके पूरे प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे हुए। 9 तारीख को मैं फ़र्रुखाबाद जा रहा था। फ़र्रुखाबाद से वापसी में जैसे मैं 20 किलोमीटर दूर हटा हूँ, खुदागंज एक पुलिस चौकी के पास पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी को इस तरीके से रोका, ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ और कोई क्राइम करके मैं भाग रहा हूँ। मैंने पूछा क्या बात है? बोले आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है, हमको ऊपर से आदेश है। हमको वहाँ घंटों बैठाया गया, हमारी गाड़ी की तलाशी ली गई, हमसे पूछताछ की गई, उसके बाद हमें छोड़ा गया। हमारे पास एक सेंट्रल आईबी के एक अधिकारी का मैसेज आता है ये, और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या इसमें आपकी पार्टी इन्वॉल्व है। मैंने उनसे कहा ये बात हमारी व्हाट्सएप चैट पर हुई जो मेरे पास मौजूद है। हमने उनसे कहा कि हम नहीं जानते ये किन लोगों ने सर्कुलेट किया है और इस पर किसी भी सियासी या गैर सियासी तंजीम का नाम नहीं है। हमने उनसे ये भी कहा कि ये एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। हमने तमाम ज़िला सदर को ये आह्वान किया कि इस साजिश में किसी को फंसना नहीं है और ये एक प्री प्लान साजिश के तहत ऐसा किया गया है ताकि मुसलमान सड़कों पर आए, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर आए। जैसा कि वो लोग जो ये करना चाहते थे वो अपनी इस साजिश में कामयाब भी हुए, सड़कों पर आए, पत्थरबाजी हुई। कानपुर की घटना भी आपके सामने है। कानपुर की घटना की भी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कानपुर के अंदर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों वीडियो सोशल साइट पर पड़े हुए हैं जिसमें पुलिस वालों को पत्थर मारते हुए देखा जा सकता है। एक गुप्ता जी कूलर वाले हैं जो पहला मर्तबा जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ पिछले फ्राइडे को, नई सड़क पर गुप्ता जी कूलर वाले हैं। वो बाकायदा आवाज़ लगा रहे हैं कि और बम लाओ और बम लाओ, और उनकी तरफ से बमबारी भी की गई, लेकिन न ही उसकी कोई जांच हुई, न ही गुप्ता जी से पूछताछ हुई, न ही गुप्ता जी को गिरफ़्तार किया गया। एक तरफा एक विशेष समुदाय के लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनको जेल में भेजा गया, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम हुए, नाबालिग बच्चों के ऊपर भी मुकदमा कायम हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट SIT का गठन करे और इसकी जांच करे। इलाहाबाद के अंदर मैंने जैसा कि आपसे कहा कि वहाँ पर जिन लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हुए हैं उसमें कई नाबालिग बच्चे भी हैं। इलाहाबाद के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट का ज़िम्मेदार कौन है मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं ये साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि अगर हमारी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए हैं तो इसकी जांच हो। हमारे प्रवक्ता ने भी 2 दिन पहले मीडिया के सामने ये बात कही थी कि अगर प्रशासन के पास किसी भी तरीके का एविडेंस है तो 72 घंटे के अंदर वो मीडिया को वो एविडेंस प्रोवाइड करवा दे, अन्यथा वो अपनी बात का खंडन कर दे। लेकिन अभी तक प्रशासन किसी भी तरीके का सबूत पेश नहीं कर सका कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग उसमें शामिल थे, लेकिन बगैर जांच के गंभीर धाराओं में हमारे ज़िला अध्यक्ष जनाब शाह आलम साहब के ऊपर मुकदमे किए गए। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि उस मुकदमे को वापस लिया जाए। अगर वो कसूरवार हैं, चाहे उनका व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल साइट या उन्होंने किसी तरीके से उकसाने का, या उनकी आप कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, उसमें किसी को उन्होंने फ़ोन करके इस तरीके की बात कही हो
कि ऐसा करना है फ्राइडे के रोज़। अगर वो दोषी हैं तो उनको वो सज़ा दी जाए जो एक आतंकवादी को सज़ा दी जाती है। अगर वो दोषी नहीं है तो पुलिस प्रशासन को अपनी बात को वापस लेना चाहिए, इस बयान का खंडन करना चाहिए, उन पर लगी धाराओं को वापस लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आज जो माहौल बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश का, खास करके उसमें लगातार इस तरीके के जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। मौजूदा सरकार ने अगर वक्त रहते हुए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार कर लिया होता तो आज न इस प्रदेश में न इस देश के अंदर किसी तरीके की इस तरीके की घटनाएं सुनने को आती। सरकार अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं की। जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की, संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी के धर्म के देवी देवताओं को गालियाँ दें या टिप्पणियाँ करें। अभी मैं आपको बता दूं, ये एक है हिंदू विनय कुमार यादव, ये अपने आप को प्रखंड अध्यक्ष दुधही राष्ट्रीय बजरंग दल का कहते हैं। इन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में इन्होंने लिखा, इन्होंने एक तस्वीर बनाई जिसमें इन्होंने लिखा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़ोटो बनाई इन्होंने, और इन्होंने लिखा कड़वा मगर सच, रमज़ान बाप और बेटी की सुहागरात का पर्व। अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार एक पक्ष की तरफ से की जाएगी तो आप किस तरीके से माहौल को शांत करा पाएंगे। दूसरी चीज़, इन लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं होते, अगर मुकदमे होते हैं तो बहुत हल्की धारा लगाई जाती है या 151 में भेजा जाता है, खड़े खड़े इनकी बेल हो जाती है। हम मांग करते हैं कि ऐसे उपद्रवी लोगों के ऊपर, इस तरीके के असामाजिक जो तत्व हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लगा करके, NSA लगा करके इनको जेल में भेजना चाहिए, ताकि आगे चल कर के इस तरीके की घटनाएं ना हो जिससे देश और प्रदेश का माहौल ख़राब हो। और ये जो 10 जून का पोस्टर वायरल हुआ था, इस प्रदेश का या इस देश का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेल रहा ये पता लगाने में कि ये पोस्टर कहाँ से जारी हुआ, इसको रिलीज़ किसने किया। ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। यही बात मुझे आपको बताना था। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर कुछ बात आपको मुझसे पूछनी है तो पूछ सकते हैं। Are you